है, बात ये है कि जब आप एक चीज़ का हिस्सा ही नहीं है, आप उसका पार्ट ही नहीं है, तो मैं उन लोगों को 21 तोपों की सलामी देना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं कि भाई G20 का हिस्सा पाकिस्तान क्यों। जिन दिनों में इधर दंगे फसाद हो रहे थे और सारी लड़ाइयाँ चल रही थी, तो न्यूज़ में चल रहा था कि इंडिया ने अपनी जो है मून पे अप्रोच की है। वो लोग चाँद चंद्रयान-3 पहुंच भी गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सक्सेस कर दी है। तो बिल्कुल बेसिकली वो उनको राइट है और वही आगे जाने चाहिए, हर एक चीज़ में आगे जाना चाहिए। जब पाकिस्तान का नहीं कर सके। हम रोटी कपड़ा मकान का जो नारा है ना, वो लगा के आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और वहाँ पे देखें, आप इन्वेस्टमेंट देख लें, एलन मस्क देख लें, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और वहाँ पे जो G20 के ममालिक के जो पीएम्स आएंगे, वो भाई उनसे बेनिफिट्स लेंगे, उनसे इन्वेस्टमेंट लेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान को अपना ये सबसे शेमफुल एक्ट फ़ील करना चाहिए। जब सारी कंट्रीज़ इक्वल हैं, सब में सबको पार्टिसिपेशन मिल रही है, सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज़ ये सबसे पीछे है अपने सारे एक तो अंदर पॉलिटिकल फर्स्ट जो मेस क्रिएट हुआ है इस वजह से भी, और दूसरा है इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ब्रेकअप मैम है। कितनी वर्ल्ड की तो बात ही छोड़ दें, आप से इंडिया जो है ना, उनकी इकॉनमी देख लें, इंडिया बहुत आगे निकल चुका, बांग्लादेश बहुत आगे निकल चुका, अफ़गानिस्तान बम हज़म करके भी वो आगे खड़ा है। आईएमएफ ने कहा भाई पैसे ले लो, उन्होंने कहा भाई अपने पैसे अपने पास रखो, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें अवेलेबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हमने आगे निकलना है। और वो निकल रहा है। गाड़ी वाले को बुलाया, उन्होंने कहा जी भाई गाड़ी बना दो, नहीं तो भाई शूट कर देंगे। उन्होंने गाड़ी बना ली है। आपने क्या किया है? फैक्ट है, दूसरी कंट्रीज़ हम पे हँसते हैं क्योंकि वो अपनी माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, अपनी माइनॉरिटीज़ को हर राइट देते हैं। और पाकिस्तानी भी अगर अमेरिका में चले जाएँ, इधर चले जाएँ, वो कंसीडर करते हैं कि हमें सब राइट दिए जाएँ, लेकिन यहाँ पे वो किसी क्रिश्चियन को, किसी हिंदू को कोई राइट नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग मेजॉरिटी हैं, वी डिज़र्व एवरीथिंग। के बिलों के लिए भी आईएमएफ से डील होती है, आईएमएफ से बात होती है। कल को आटे पे भी आईएमएफ से बात होगी, कल को मजदूरों की उजरत पे भी आईएमएफ से बात होगी, कल को सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज पे भी आईएमएफ से बात होगी। कोई ऐसा पॉइंट तो छोड़ दो यार कि आईएमएफ से हम बात ना करें। ये हमें लाइन में आटे की औरत लगी होगी, उसमें से सलाहुद्दीन अयूबी पैदा होगा, उसमें से कोई शेरशाह सूरी पैदा होगा, उसमें से कोई बड़े सलातीन निकलेंगे, भाई उनमें भी मंगते ही पैदा होंगे। राइट है, पूरा राइट है। जब आपने एक माइनॉरिटीज़ को अपने फ्लैग में रंग दे दिया, अपने फ्लैग का हिस्सा बना दिया, अपनी कंट्री का हिस्सा बना दिया, सारा कुछ उसको देना चाहिए। और फिर जब हम पाक स्टडीज़ को पढ़ते हैं, हर एक जगह पे मिनॉरिटीज़ को उन्होंने पूरे राइट्स दिए हैं। तो अब आगे मिनॉरिटीज़ के साथ ये क्यों कर रहे हैं? वैसे दूसरी कंट्रीज़ को कहते हैं कि मिनॉरिटीज़ को ये गलत कर रहे हैं, ये देखें, अमेरिका का जो था ना, जॉर्ज वाशिंगटन, उसने वो तीसरी दफ़ा भी प्रेसिडेंट के लिए वो जा रहा था, लेकिन उसने क्या सोचा कि मैं अगर जाता हूँ ना, उसके पार्लियामेंटेरियंस और वो सारे उसके साथ थे, उसने कहा कि अगर मैं तीसरी दफ़ा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गया ना, तो मेरे मुल्क में मुनारकी आ जाएगी, बादशाहती निज़ाम आ जाएगा। उस वक्त उसने खुद को कुर्बान करना समझा। नफसा नफसी का दौर हो जाएगा कि कल को यार कोई और उठेगा। उसने खुद को कुर्बान किया, और थॉमस जेफरसन को उसने बुलाया और उसने कहा कि इधर कानून लिखो और इधर लिखो कि 2 टर्म्स होंगी। और हमारे सिर्फ 2 टर्म्स होगा। वालेकुम क्या सलाम। नाम है सर आपका? नासिर अली। सर क्या करते हैं? बस छोटी मोटी नौकरी करता हूँ। छोटी मोटी नौकरी करते हैं, अल्लाह पाक आपको बरकत है छोटी मोटी नौकरी में। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इंडिया में G20 एक मीटिंग दिल्ली में सब में रिप्रेजेंट होने जा रही है, वहाँ पे जो बड़े बड़े कंट्रीज़ के पीएम है वहाँ पे आ रहे हैं, उनको इन्विटेशन है। सर सबसे पहले तो मुझे ये इस क्वेश्चन का आंसर दें कि बहुत से लोगों के माइंड में रिसेंटली ये है कि यार पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया गया, पाकिस्तान क्या उस जो G20 मीटिंग है उसका हिस्सा है? यार बात पता है क्या है? बात ये है कि जब आप एक चीज़ का हिस्सा ही नहीं है, आप उसका पार्ट ही नहीं है, तो मैं उन लोगों को 21 तोपों की सलामी देना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं कि भाई G20 का हिस्सा पाकिस्तान क्यों नहीं है। G20 का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया। सर पाकिस्तान तो G20 का हिस्सा ही नहीं है, ब्रिक्स मालिक में आते नहीं, तो वो कैसे उनको इनवाइट कर सकते यार अब मैंने अब आपको बता दिया कि 21 तोपों की सलामी है उन लोगों को जो ये कहते हैं कि भाई G20 में नहीं गया। हैं? और सर साथ साथ मुझे ये बताते जाइएगा, जब ये G20 की मीटिंग की तैयारी हो रही है, बड़े बड़े जो कंट्रीज के पीएम है यहाँ पे आ रहे हैं, क्या लगता है इंडिया उनके आगे कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज रख देगा, या कुछ बात अपनी मनवाने में या कुछ इस तरह की बात करेगा जो कि दूसरी कंट्रीज को माननी पड़ेगी? ओ भाई, मैं आपको बता दूं कि इंडिया इस वक्त बहुत आगे निकल चुका है। वो इंडिया जो है इस वक्त चाइना, अमेरिका, रशिया, उस तरह के ममालिक की लिस्ट में शामिल हो चुका है इस वक्त इंडिया। और उनके नखरे तो अब आसमानों पे हैं भाई। वो अब देखें, ये हमारा मैच जो हुआ है उसमें उन्होंने श्रीलंका में खेलना मुनासिब समझा है। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी, वो ड्रॉ हो गया मैच।
दूसरी बात ये है कि अब वो भाई वो चांद पे पहुंच गए हैं। हमारी वो जो है सड़कों पे खड़े होते हैं, तस्वीरें बाज दफ़ा बनी होती हैं, वीडियोस सड़कों बनी पे होती हैं। खड़े हैं, हम आज भी ठीक है। प्रोटेस्ट करने नजर आ रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी, हम आज भी इसी प्रोटेस्ट में फंसे हुए हैं। हम भाई बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सके। हम रोटी कपड़ा मकान का जो नारा है ना वो लगा के आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। और वहाँ पे देखें, आप इन्वेस्टमेंट देख लें, एलन मस्क देख लें, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और वहाँ पे जो G20 के ममालिक के जो पीएम्स आएंगे, वो भाई उनसे बेनिफिट्स लेंगे, उनसे इन्वेस्टमेंट लेंगे, उनसे बात करेंगे, इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे। ये नहीं कि आटे की लाइनों में औरतों को लगा देंगे। भाई जिस लाइन में आटे की औरत लगी होगी, उसमें से सलाहुद्दीन अयूबी पैदा होगा, उसमें से कोई शेरशाह सूरी पैदा होगा, उसमें से कोई बड़े सलातीन निकलेंगे, भाई उनमें भी मंगते ही पैदा होंगे। और सर साथ साथ ये भी है कि अगर इस तरह के मामला हमारी कंट्री में होंगे तो वर्ल्ड वाइड में हमारा मैजिक किस तरह का वो रिप्रेजेंट होगा, किस तरह दिखाया जाएगा, या बाहर के ममालिक के क्या समझते हैं कि हमारी कोई रिस्पेक्ट है, या वो समझते हैं या करते हैं। भाई वर्ल्ड की तो बात ही छोड़ देना, वर्ल्ड की तो बात ही छोड़ दें। आप से इंडिया जो है ना, उनकी इकॉनमी देख लें, इंडिया बहुत आगे निकल चुका, बांग्लादेश बहुत आगे निकल चुका, अफ़गानिस्तान बम हज़म करके भी वो आगे खड़ा है। IMF ने कहा भाई पैसे ले लो, उन्होंने कहा भाई अपने पैसे अपने पास रखो, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें अवेलेबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हमने आगे निकलना है। और वो निकल रहा है। गाड़ी वाले को बुलाया, उन्होंने कहा जी भाई गाड़ी बना दो, नहीं तो भाई शूट कर देंगे। उन्होंने गाड़ी बना ली है। आपने क्या किया है? सर हम भी यहाँ पे हमारे नो डाउट कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में भी, लेकिन यहाँ पे जो टैलेंटेड बंदा होता है यहाँ तो उसकी वो कदर नहीं करते, या वो यहाँ से स्किप करके आउट ऑफ कंट्री चला जाता है। भाई मैं आपको एक बात बता दूं, हमसे ज़्यादा हाई फाई प्रोफाइल लोग हैं एकेडमी के हवाले से, टैलेंट के हवाले से, कॉम्पिटेंसी के हवाले से, लेकिन उनमें एक करेज नहीं है, उनमें एक विल नहीं है फैसलों को इम्प्लीमेंट करने में। हमसे ज़्यादा अक्लमंद लोग बैठे हैं कि भाई कैसे कैसे इकोनॉमी को आगे लाया जा सकता है, लेकिन वो विल नहीं है। वो पता है क्या कहते हैं, भाई हमसे पहले आने वालों ने पॉलिसियाँ बनाई हैं, हम पॉलिसियों को क्यों तब्दील करें? तो ये कोई बात है करने वाली? भाई अगर अल्लाह ने आपको हाकिम वक्त बनाया है, तो आप भाई गुरबा और मसाकीन पे रहम करें। पाकिस्तान की आवाम बड़ी भोली बस रही है, बड़ी कमली सी आवाम है यार। सर यहाँ पे कंपैरिजन करता जाऊँ, इंडिया और पाकिस्तान का कंपेयर करता जाऊँ सर, आज वो ग्रो करके कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ पे हैं सर, इसके पीछे बेसिकली रीजन वजह क्या समझते हैं? एजुकेशन की कमी है या इन्वेस्टिंग की कमी है? किस चीज़ को आप लॉजिक समझते हैं कि यार हमारी कंट्री में इस चीज़ की कमी है अभी तक? इसकी बेसिक रीज़न पता है क्या है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, बेसिक रीज़न ये है कि जब कोई बंदा अपना काम नहीं ना करेगा और दूसरे के काम में टांग अड़ाएगा, पुलिंग करेगा दूसरों के काम में, तो फिर यही होगा। ठीक है। नवाब उसका नाम है मलिक गुलाम मोहम्मद, क्या थे वो, इस तरह के वो अफसर थे। ठीक है। उसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा, 5 वज़राए आज़म को उन्होंने घर भेजा था। उस वक्त एक तारीखी स्टेटमेंट बोली गई थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। वो क्या थी? नेहरू ने बोला था कि मैं इतनी धोतियां नहीं बदलता जितने पाकिस्तान के वज़राए आज़म बदलते हैं। 5 वज़राए आज़म को घर से PM ऑफिस से निकाल दिया गया। यहाँ पे बात करता चलूँ, अगर Stability नहीं है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेके जो क्राइसिस है और इंडिया को लेके सर, वहाँ पे अभी जो है नरेंद्र मोदी जो जिनको हम कहते हैं कि यार पाकिस्तान वहाँ से बहुत अगेंस्ट बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसा है सर, वो एटलीस्ट अपने मुल्क के साथ तो सिंसियर है, और दूसरा वो जो टेन्योर करने जा रहे हैं सर, इस पे क्या कहना चाहते हैं? वहाँ पे पाकिस्तानी कह रहा हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने इस पे ये इजहारी यकजहती की है कि हमें नेक्स्ट ईयर्स के लिए भी नरेंद्र मोदी जैसा ही PM चाहिए। भाई नरेंद्र मोदी ने बड़ा काम किया है, इंडिया को वो बहुत आगे लेके आया है, उनके इकोनॉमी को उसने बड़ा मजबूत किया है, लोगों को उसने रिलीफ दिया है, महंगाई को उसने कंट्रोल किया है, दिफा को उसने मजबूत किया है, सियासतदानों को उन्होंने कंट्रोल किया है, मुल्क को उन्होंने मजबूत किया है। अरे भाई क्या कर रहे हो? पाकिस्तान के पीछे जो फिर भी हम उसको नाम जो लकब देते हैं वो यही देते हैं कि यार एक चाय बेचने वाला बंदा है। यार चाय बेचने वाला कोई भी हो, कॉम्पिटेंट जो भी होगा और वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए वो आएगा। आज आप एक एंकर हैं, ठीक है, आपका यूट्यूब चैनल है, अगर आप मेहनत से काम करना शुरू कर दें, मज़ीद इसमें दिल लगी कर रहे हैं, तो आप भी एक चैनल के मालिक बन सकते हैं। लेकिन सर हम आज भी इन्हीं मसलों मसाइल में फंसे हुए हैं, जैसे कि उनके जो मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना ही रिजल्ट उसका मिलेगा। सर ये तो जाहिर बात है कि हमें ये फरमा दिया गया है कि जितनी कोई मेहनत करेगा वो उतना ही आगे जाएगा। सर इसके साथ साथ हमें ये बताते जाइएगा क्या आने वाले टाइम में पाकिस्तान स्टेबल होता नजर आ रहा है, या किसी के मतलब वर्ल्ड
लग रहा है कि यार कल को हम भी ग्रो करेंगे, हम भी अपना नाम जो है दुनिया में मनवा सकेंगे? यार देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप ये सोच सकते थे कि जापान 2 एटम बम हज़म करके भी ऊपर खड़ा हो जाएगा? जर्मनी को हमने कर्जा दिया हुआ है, जापान को कर्जे दिए हुए हैं, हमने बड़ा कुछ किया हुआ 1965-70 में, ठीक है। लेकिन बात ये है कि अगर आप सोच लेंगे ना, आज के हाकिम वक्त अगर ये सोच लें कि हमने पाकिस्तान के निज़ाम को कंट्रोल करना है, मजबूत करना है, बढ़ाना है इसको, तो भाई शुरू हो जाएगा। यानी कि हम सोचते नहीं, हमारा ये बस यही विजन होता है कि यार महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, ये भी पब्लिक को बस मैं कहता हूँ कि एक बेवकूफ़ बनाने के लिए। जो भी इक़्तिदार में पार्टी आती है सबसे पहले उसका जो क्वेश्चन होता है, या वो यही कहते हैं कि यार खजाने खाली, हम क्या करें, और किसी ना किसी बहाने से टैक्सेस लगा के या कुछ ना कुछ इस तरह का लगा के वो पब्लिक में जो है उसका रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे होते हैं कि नहीं भाई अब बिलों में टैक्स बढ़ा दिए, पेट्रोल में बढ़ा दिए। सर जब इस तरह के मामला तो होंगे तो कैसे पॉसिबल? लम्हा फ़िक्रिया है भाई पाकिस्तान के लिए कि जो आया बिजली के बिलों के लिए भी IMF से डील होती है, IMF से बात होती है, कल को आटे पे भी IMF से बात होगी, कल को मज़दूरों की उजरत पे भी IMF से बात होगी, कल को सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज़ पे भी IMF से बात होगी। कोई ऐसा पॉइंट तो छोड़ दो यार कि IMF से हम बात ना करें। ये हमें पता है हुक्मरानों ने ज़लील कर दिया है, असल में बात ये है। अरे भाई हाँ, जो हुक्मरान हैं, जो बड़े-बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, उनकी उनकी हुक्मरानों वाली सोच है ही नहीं, उनकी है वडेराना सोच, नेपोटिज्म, फ्यूडल्स। वो एक वडेराना सिस्टम के ज़रिए पाकिस्तान को चला रहे हैं। वो देखें, अमेरिका का जो था ना जॉर्ज वाशिंगटन, उसने वो तीसरी दफ़ा भी प्रेसिडेंट के लिए वो जा रहा था, लेकिन उसने क्या सोचा कि मैं अगर जाता हूँ ना, उसके पार्लियामेंटेरियंस और वो सारे उसके साथ थे, उसने कहा कि अगर मैं तीसरी दफ़ा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गया ना, तो मेरे मुल्क में मोनार्की आ जाएगी, बादशाहती निज़ाम आ जाएगा। उस वक्त उसने खुद को कुर्बान करना समझा। नफसा नफसी का दौर हो जाएगा कि कल को यार कोई और उठेगा। उसने खुद को कुर्बान किया और थॉमस जेफरसन को उसने बुलाया और उसने कहा कि इधर कानून लिखो और इधर लिखो कि 2 टर्म्स होंगी, और हमारे सिर्फ 2 टर्म्स होंगे। और हमारे लोग कहते हैं मैं चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गया तो मैं मुल्क, तो भाई पीछे क्या किया है? हमारे ज्यादातर ये होता है कि यार ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो सियासत है, हमारे अबाव जात से चल रही है, वो चला रहे हैं, तो हम भी इसको आगे लेके चलेंगे। तो भाई जो पीछे किया आप लोगों ने, उनका कौन हिसाब देगा? कभी पूछा है आवाम ने? नहीं सर पूछने का हक ही नहीं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, महंगाई गुर्बत इस मुकाम पे पहुंच चुकी है। अगर आप पब्लिक प्लेस पे किसी बंदे से कहेंगे ना यार प्रोटेस्ट करें, वो कहेंगे भाई हमें तो खाने के, हमें तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं, हम दिहाड़ी तोड़ के अपना एक दिन बर्बाद करके क्यों सड़कों पे धक्के खाएं? सर लोगों को तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं, कौन प्रोटेस्ट करेगा? आप थॉमस एडिसन को जानते हैं? नाम सुना होगा। थॉमस एडिसन वो है जो ये लाइट जली खड़ी है ना, ये जो बल्ब उसने बनाया था, और उसने कैसे बनाया था कि उनके मुल्क में स्टेबिलिटी थी, उनके मुल्क में सुकून था, उनके मुल्क में इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत थी, तो वो अपने कमरे में बैठ के करता रहा, सोचता रहा, सर्च करता रहा, तहकीक करता रहा, तो उसने बल्ब बना लिया। अगर थॉमस एडिसन होता पाकिस्तान में, तो वो किसी आटे की लाइन में लग कर खड़ा होता और आटे के लिए टोकन का इंतजार कर रहा होता। जबरदस्त हो गया। यहाँ पे मैं आपसे अगर सेल्फ डिफेंस की बात करता चलूँ, तो जो बहुत से ममालिक है जिन्होंने सेल्फ डिफेंस को इम्प्रूव किया, सर हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब थे, उनके साथ क्या किया, रोड्स पे बिठा के उनके साथ इंटरव्यू लिए जाते हैं, और आपने उनकी एक हालत देखी होगी कि लास्ट में यार उनकी क्या हालत हो चुकी। सर इस तरह के जब हमारे लेजेंड्स हैं, जब हम उनकी कदर ही नहीं करेंगे, अब छोटा नाम तो नहीं है सर, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का छोटा नाम तो नहीं है, पाकिस्तान को एटमी ताकत बना के गया है। चाहे उसने मतलब फर्स्ट में बनाया, इस टाइम बहुत से वर्ल्ड बन चुके हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने बनाया ना पाकिस्तान। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है यार। मैं आप जो लियाकत अली खान थे, उनको मार दिया गया, उनका कोई सबूत मिला? काफ़ी सारे ऐसे हादसात हुए हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ जो हुआ, वो बड़ा दुख दे, तकलीफ़ दे अमल था, ठीक है, कि हमारे हीरोज़ के साथ ये होता है, तो आम आवाम के साथ क्या होता होगा? सर इस टाइम लगता है पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं या मेजोरिटी को देखा जाए, उनको प्रॉपर हकूक, उनको प्रॉपर राइट्स मिल रहे हैं? हाँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको हक मिल रहा है, और उनको पूरी आज़ादी है। कुछ जत्थे होते हैं, कुछ लोग होते हैं, वो हर मुआशरे में ही होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। ज़बरदस्त हो गया। सर लास्ट में मुझे जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये मुझे आंसर देते जाइएगा। या पाकिस्तान में हम जो लोगों का माइंडसेट किया हुआ है कि यार इंडिया में नरेंद्र मोदी ने पब्लिक के साथ ये कर दिया है, मुसलमानों के साथ कत्लो गारत करता है। सर इस तरह की अगर स्टेटमेंट हो, तो वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ये चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जो है दोबारा से PM सेलेक्टेड हो। इस तरह का लगता है कि आज के दौर में इस तरह के जो हालात हैं वो हो रही हैं इंडिया में?
यार देखें, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है। काफ़ी बड़ा मुल्क है जोग्राफियाई हवाले से लिहाज से देखा जाए, हाँ लिहाज से ठीक देखा है। लेकिन उन्होंने अपने आप को मजबूत ऐसा किया हुआ है। आप क्या समझते हैं कि चाइना में और अमेरिका में करप्शन नहीं है? जाए। सर किसी भी मुल्क में करप्शन हो रही है, फॉर एन एग्जाम्पल सर हो रही है, बिल्कुल हो रही है। हो रही है। लेकिन उन्होंने एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि उनकी इकोनॉमी मजबूत है और वो निज़ाम चल रहा है। वो लोगों को मार भी रहा है। बुच्चर ऑफ गुजरात इसको बोलते हैं नरेंद्र मोदी को। गुजरात का कसाब इसको बोलते हैं, ठीक है। और मुसलमानों का खून बहाया है इसने। कश्मीर आपके सामने इमरान खान के दौर में आपके सामने से वो ले गया। ले गया सर, बिल्कुल एलन मस्क ने इतना बड़ा चीज़ बंधन नहीं कर सके हम सर। कुछ कर सकें? सर हम कर सकते हैं, हमने यहाँ पे खड़े होकर नारे नहीं लगाते कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या प्रोटेस्ट करते हैं हम, बस नजर आते हैं, हम ये करते हैं 2 मिनट के लिए भाई खामोशी। खामोशी हो जाती है। भाई भैया 2 मिनट में खामोशी क्या है? आप ऐसा करो 5 मिनट की खामोशी कर लो, फलस्तीन को भी साथ ही 10 मिनट की खामोशी कर लो, कुछ भी नहीं होने लगा। फलस्तीन को भी आज़ाद करवा लो इस खामोशी में। भाई अपने हकूक हासिल करने के लिए ब्लड शेड करना पड़ता है। काफ़ी सारे ऐसे मामलात होते हैं जिसमें लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है। ऐसे क्या होता है? गरीब की कोई इज्जत ही नहीं होती भाई ना। सर आपकी वो बाहर वाले बात सुनते हैं ना, इंडिया वाले हाँ, इंडिया वाले भी नहीं सुनेंगे जी। तो व्यूअर्स हमारे साथ भाई मौजूद थे, आपने इनकी ओपिनियन सुनी, इनकी बातें सुनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? ज़नोबिया बशीर। अच्छा मुझे बताइएगा, इस टाइम अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए तो आप ये ड्राइविंग करती हैं, मतलब ये आप जॉब करती हैं? जी मैं जॉब करती हूँ, मैं चुगताई लैब में एज़ अ एम्प्लॉय एज़ अ स्टाफ नर्स वर्किंग हूँ और ये मैं खुद ड्राइव करती हूँ बिकॉज़ आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। सो इन दिस वे आई राइड एंड फील सो कंफर्टेबल एंड इंडिपेंडेंट बाय माई सेल्फ। ज़बरदस्त हो गया। ये थिंकिंग होनी चाहिए ऑडियंस में। आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे मुल्क में हर वुमेन की ये थिंकिंग और उसको फ्रीडम, जैसे उन्होंने बात की कि मैं अपनी खुद की पुरस्कून के लिए ये काम करती हूँ, और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि ये चुगताई लैब का या जो डिलीवरी केसेस होती है वो करती हैं। मैम मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, इस टाइम अगर देखा जाए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्या लगता है कौन ज़्यादा इस टाइम डेवलपमेंट में आगे है? जी बिल्कुल, इंडिया को हम लोग देखें तो इंडिया ही है, तो हमें उसी को एप्रिशिएट भी करना चाहिए। इंडिया है और वो हर लिहाज से अपना क्योंकि जिन दिनों में इधर दंगे फसाद हो रहे थे और सारी लड़ाइयाँ चल रही थी, तो न्यूज़ में चल रहा था कि इंडिया ने अपनी जो है मून पे अप्रोच की है। वो लोग चाँद चंद्रयान 3 पहुंच भी गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सक्सेस कर दी है। तो बिल्कुल बेसिकली वो उनको राइट है और वही आगे जाने चाहिए, हर एक चीज़ में आगे जाना चाहिए। जब पाकिस्तान का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बिल्कुल स्लो डाउन है और ब्रेक डाउन हो रहा है, ईएमआई से कर्ज़े ले रहे हैं, ये सारा कुछ है, तो इनका लॉस ही हो रहा है। अच्छा मैम, ये तो होगी पाकिस्तान की बात, हमारी कंट्री की बात। अब यहाँ पे ये देखा गया कि G20 की मीटिंग होने जा रही है इंडिया में, दिल्ली में, और वहाँ पे देखा ये जा रहा है कि बड़े बड़े जो कंट्री हैं उनके जो पीएम है वहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान की कोई जगह नज़र नहीं आती। इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान के अलावा अगर फॉरेन कंट्रीज़ में देख लिया जाए तो क्या वर्ल्ड वाइड में पाकिस्तान की इमेज अच्छी आई है, उनकी कोई रिस्पेक्ट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान को अपना ये सबसे शेमफुल एक्ट फ़ील करना चाहिए। जब सारी कंट्रीज़ इक्वल हैं, सब में सबको पार्टिसिपेशन मिल रही है, सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज़ ये सबसे पीछे है अपने सारे एक तो अंदर पॉलिटिकल फर्स्ट जो मेस क्रिएट हुआ है इस वजह से भी, और दूसरा है इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ब्रेकअप मैम है। कितनी बड़ी अचीवमेंट हो सकती है कि अगर इंडिया के प्लेटफॉर्म पे वो मीटिंग होती है, सभी जो कंट्रीज़ के वहाँ पे पीएम आते हैं, बड़ी बड़ी बिग कंट्रीज़ के, तो क्या लगता है इंडिया उस प्लेटफॉर्म पे अपनी किसी भी बात को मनवा सकता है? बिल्कुल, अगर हम एज़ अ ऑनर सबको इनवाइट करते हैं, सारे गेस्ट आते हैं, हमारे घर आ जाएँ, तो रिगार्ड तो वो लोग करते हैं और इन द रिगार्ड उनको उसकी बात भी माननी पड़ेगी ऑब्वियसली। लेकिन मैम यहाँ पे ये देखा गया कि पाकिस्तान को उन्होंने इनवाइट नहीं किया। इससे पहले भी एक ब्रिक्स कंट्री के साथ पाकिस्तान की वो G20 के हिसाब से मीटिंग हुई थी, लेकिन ब्रिक्स कंट्री में पाकिस्तान की कोई जगह नहीं नजर आती। क्या लगता है आने वाले टाइम में फ्यूचर में पाकिस्तान स्टेबल होता नजर आ रहा है? आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान का दिन ब दिन और ज़्यादा जो है हालात ख़राब हुई जा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आगे बढ़ेगा। आगे नहीं बढ़ेगा। और इसके साथ साथ हमारा जो नेबर मुल्क है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंडिया की, क्या लगता है कि वो जैसे ग्रो कर रहा है आने वाले टाइम में, अभी उनकी जो इकोनॉमी है वो आई थिंक 3rd नंबर पे जा रही, तीसरे नंबर पे, आने वाले टाइम में क्या लगता है उनकी इकोनॉमी 1st नंबर पे ले आएंगे अगर नरेंद्र मोदी उनके पीएम रहे तो? आ जाएँगे मे बी, बट आई लव पाकिस्तान। मैं बहुत हुब्बे वतन हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा पाकिस्तान आगे आए और वो मैम देखें यहाँ पे आपकी बात टोक रहा हूँ, होना भी चाहिए। हमें मोहब्बे वतन अपने मुल्क से लव करने वाला पर्सन ही होना चाहिए, लेकिन हमें सबसे पहले अपना लीडर भी इंतखाब करना चाहिए और कोई ऐसा लीडर हो जो कम अज़ कम आवाम के लिए, आपके लिए, मेरे लिए सोचे।
लेकिन जब हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे कि ये जो हमारा लीडर आ रहा है ये क्रिश्चियन है, ये यहाँ काफिर है, यहाँ यहूदी एजेंट है, अक्सर इस तरह के मामला तो हो जाते हैं। क्या इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो हमें जो कोई अच्छा लीडर जो है वो मिलेगा? बिल्कुल, जब आप एक डिस्क्रिमिनेशन को छोड़ेंगे, डिस्क्रिमिनेटेड किया जाता है हर एक पर्सन को, जब आप इस चीज़ को छोड़ देंगे, हर एक को इंडिविजुअल और इक्वल राइट देंगे, तो ऑब्वियसली आप पॉजिटिव पॉइंट को पिक करेंगे और पॉजिटिविटी के क्या साथ। पाकिस्तान में लगता है माइनॉरिटीज़ जो है इस टाइम सेफ है, उनको इक्वल जो है राइट्स मिल रहे हैं? मिनॉरिटीज़ आर नॉट सेफ इन द पाकिस्तान। बेसिकली इनको जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, एक छूट मिल गई है, एक रस्सी को खोल दिया गया है और मिनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाएगा आने वाले वक्तों में और मिनॉरिटीज़ को टॉर्चर किया जाएगा। अच्छा, साथ साथ जब मैंने आपसे नरेंद्र मोदी की बात की तो आपके फेस एक्सप्रेशन बड़े चेंज हो चुके थे। क्या कहना चाहते हो? उसके बाद में आपने ये कहा कि आई लव पाकिस्तान, आई लव माई कंट्री। क्या समझते हैं आज के टाइम में, क्या अभी भी लोगों के माइंड में ये थिंकिंग है कि नरेंद्र मोदी जैसा इंसान जो कि अपने मुल्क को लेकर इतनी डेवलपमेंट कर चुका है, तो क्या वो सिंसियर है अपने मुल्क के साथ, या किस टाइप का आपको मतलब उनका वो ओपिनियन लगता है? आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में नहीं पता। जस्ट नरेंद्र मोदी के नाम पे जस्ट मैंने स्माइल किया है, दैट्स एन अदर थिंग। बट मैं तो यही चाहती हूँ कि पाकिस्तान आगे बढ़े, लेकिन पाकिस्तान तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक ये डिस्क्रिमिनेशन को और ये पॉलिटिकल मैस को अच्छा छोड़ना। मैम, यहाँ पे अगर आप माइंड ना करें, अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि हमें भी कुछ इस तरह का लीडर मिल जाए जो चाय बेचने वाला हो, जो नॉन मुस्लिम हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, एटलीस्ट मुल्क के लिए काम करे, क्या कहना चाहते हैं? हमारे पाकिस्तानी, मैं बात बताऊं, ये जो भी जड़ांवाला में वाक़या हुआ है, वेरी शेमफुल एक्ट। ठीक है, मैं उसके अगेंस्ट मैं कुछ कह तो नहीं सकती हूँ सरेआम, लेकिन दिल ही दिल में बहुत दुख होता है। वहाँ पे सारा कुछ एक एसी को हटाने के लिए किया गया जो कि एक क्रिश्चियन था, तो ये एक क्रिश्चियन को एज अ एसी नहीं कंसीडर कर सकते, तो ये पीएम तो कभी भी कंसीडर नहीं मैम करें। देखिए, ये तो आपने जो जड़ांवाला के इंसिडेंट की बात की, ये तो हो गया पाकिस्तान में, लेकिन इससे जो वर्ल्ड वाइड में हमारा इमेज गया हो गया, क्या दूसरे मालिक हम पे हंसते नहीं होंगे कि यार इनके जो मुल्क के क्राइसिस हैं वो खुद नहीं खत्म हो रहे, माइनॉरिटीज सेफ नहीं है, उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे। तो ये तो पाकिस्तान के अलावा जब अदर कंट्रीज में जाएगा तो हमारे लिए बड़ी ये शेम ऑफ बात है। मतलब बिल्कुल, बिल्कुल शेमफुल एक्ट है। दूसरी कंट्रीज़ हम पे हँसते हैं क्योंकि वो अपनी माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं, अपनी माइनॉरिटीज़ को हर राइट देते हैं। और पाकिस्तानी भी अगर अमेरिका में चले जाएँ, इधर चले जाएँ, वो कंसीडर करते हैं कि हमें सब राइट दिए जाएँ, लेकिन यहाँ पे वो किसी क्रिश्चियन को, किसी हिंदू को कोई राइट नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग मेजॉरिटी हैं, वी डिज़र्व एवरीथिंग। हाँ जी, हालांकि देखा जाए तो जब पाकिस्तान इंडिया से अलहदा हुआ था, इसी बुनियाद पे हुआ था दो कौमी नजरिया पे, कि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी या नॉन मुस्लिम जो भी। पूरा राइट है, पूरा राइट है। जब आपने एक माइनॉरिटीज़ को अपने फ्लैग में रंग दे दिया, अपने फ्लैग का हिस्सा बना दिया, अपनी कंट्री का हिस्सा बना दिया, सारा कुछ उसको देना चाहिए। और फिर जब हम पाक स्टडीज़ को पढ़ते हैं, हर एक जगह पे मिनॉरिटीज़ को उन्होंने पूरे राइट्स दिए हैं, तो अब आगे मिनॉरिटीज़ के साथ ये क्यों कर रहे हैं? वैसे दूसरी कंट्रीज़ को कहते हैं कि मिनॉरिटीज़ को ये गलत कर रहे हैं, ये गलत यहाँ पे मैम हमने बड़ी दफ़ा सुना है, हमारे सोशल मीडिया पे भी दिखाते हैं, लोगों के माइंड में भी ये है कि यार इंडिया में मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म सितम हो रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली देखा गया है कि इलेक्शन जो है उनकी डेट अनाउंसमेंट की गई थी, जब उनसे पूछा गया पाकिस्तानी कम्युनिटी से, इंडिया में जो खास तर है, तो वहाँ की जो खवातीन है उन्होंने ये इकरार किया कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा जो है ना पीएम नेक्स्ट भी चाहिए। देखिए, अगर इस तरह के वाक़यात इंडिया में होते जैसे हमें बताए जाते हैं कि आए दिन वहाँ पे हलाकतें हो रही हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी मुसलमानों के साथ बुरा करवा रहा है, तो क्या वहाँ के मुस्लिम जो है ये रिक्वायरमेंट करेंगे कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा फिर से पीएम चाहिए? बिल्कुल वो लोग करेंगे, वो एज़ कंट्री ओवरऑल देखेंगे और अपनी डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज़ करेंगे। और जब वो ये सब कुछ देखेंगे कि वो पॉजिटिविटी को कितना लेके आगे चला है और कितना उनके लिए अच्छा किया है, डेवलपमेंट कितनी इंक्रीज़ हुई है, तो ऑब्वियसली वो उसको वोटिंग करेंगे। और वो लोग डिज़र्व भी करते हैं ये चीज़ें। उनकी कंट्री का एक अलहदा हो जाता है कि वो डिज़र्व करते हैं। हमारी कंट्री में क्या डिज़र्व होता है, ये हम लोग तो कोई राय भी नहीं दे सकते और ना शायद हमारा हक ये लोग समझते हैं। ये सिचुएशन है, इस टाइम राय भी नहीं दे सकते। उसकी रीज़न मैं आपको गाइस बताता चलूँ कि यहाँ पे हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट तो कर देते हैं इंडिपेंडेंस डे, लेकिन हमें यहाँ तक ये हकूक़ नहीं है हम फ्री ऑफ स्पीच बात कर सकें। अब जैसे उन्होंने बात की कि हम यहाँ पे अपनी इजहार जो राय है उसका इजहार कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर किसी पॉलिटिक्स के अगेंस्ट बोलते हैं तो वो आपको मतलब मसला हो जाएगा। तो सारी थिंकिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, जब तक ये चीज़ें क्लियरनेस नहीं होगी तब तक। हमारे वतन में हुब्बे वतन लोग सिर्फ उस दिन निकलते हैं 14 अगस्त को, उसके बाद कभी नहीं निकलते। मैं लिटरली आपको डिस्कस करना चाहूँगी कि कल हम डिफेंस डे का प्रोग्राम था बच्चों का, तो फ्लैग लेने चले गए, कहीं किसी शॉप पे फ्लैग नहीं मिला। मतलब कि बस 14 अगस्त वाले दिन उन फ्लैग की इंपॉर्टेंस थी, अब तो किसी शॉप पे अवेलेबल नहीं है। तो होने चाहिए, मैं कहती हूँ बाहर अगर ये लोग बाहर लगेंगे तो क्या उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी? बढ़ेगी उसकी इंपॉर्टेंस। लेकिन ये वो हुब्बे वतन है जो कि अपने
कंट्री का फ्लैग किसी शॉप पे नहीं रखते कि कोई आके परचेज कर ले। अब फ्लैग के साथ साथ हमारा पॉलिटिक्स जो करियर है वो इस तरह का है कि उन्होंने ये अनाउंस किया था कि भाई इंडिपेंडेंस डे वाले दिन कोई भी बंदा अपनी किसी सियासी पार्टी का फ्लैग जो है वो अपने साथ नहीं लगा सकता, मतलब पाकिस्तानी फ्लैग के साथ आप अपनी पार्टी का फ्लैग डिस्प्ले नहीं कर सकते। तो ये इस तरह के जब मामला तो होंगे तो मुल्क कैसे डेवलपमेंट करेगा। बिल्कुल ऐसे कंट्री डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ये लेडीज़ बहुत ही ब्रेव लेडीज़ मौजूद थी, आपने इनकी ओपिनियन सुनी, इनकी बातें सुनी। अगर आपको इनकी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।